कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि विज्ञान पेपर अपलोड करो। फाइनली आपके यहाँ विज्ञान पेपर आ चुका है और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका आ चुका है। साथ ही पूरा एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण हल से कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। और आप यहाँ पूरी मार्क्स लगाना चाहते हैं तो पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल से कराया जाएगा। साथ ही आपको इस पेपर को याद जरूर करना। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022-23 साइंस विज्ञान आपके हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा। साथ ही आप यहाँ से आपके टोटल पेज 9 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क आपका 75 नंबर रहने वाला। टोटल क्वेश्चन आपके 22 रहेंगे और समय आपका 3 घंटे के रहने वाला। ठीक है, पूरा पेपर आपका आ चुका। साथ ही आप यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कुल अंक 30 हैं, कुल 30 अंक। ठीक है, तो यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश देख लीजिए। पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण हल से कराएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सबसे के लिए बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण A to Z कराने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपके यहाँ पर 8 नंबर के आते हैं सही विकल्प। ठीक है स्टूडेंट, आपके यहाँ पर 8 नंबर के सही विकल्प आते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, आपका यहाँ पहला आता है बर्फ का गलनांक है। ठीक है, आता 273.15 के, बात 373.15 के, सात 473.15 के और दाता 290.15 के। तो यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको जो पहला दिया है बर्फ का गलनांक है, इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, 273.15 के। तो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, आप वीडियो को आराम से देखिए, सारी सुनिए, जिससे पूरी ऑब्जेक्ट है वो आपको पूरी रट लेने, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट आने वाले। ठीक है स्टूडेंट, और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लाए हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो आपका दूसरा आता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण कहलाता है। तो आपका आता बिलन और बातला योगक, साता विलायक और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण कहलाता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा आ बिलन। ठीक है, बिलन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरी का। तो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता जिंक धातु का प्रतीक है। तो आता पीबी और बा आता SI और सा आता यू, दा आता जेडन। तो यहाँ पर जिंक धातु का प्रतीक है, इसका आंसर है आपका यहाँ पर दा। ठीक है, जेडन। ठीक है, जो जिंक धातु का प्रतीक होता है वो होता है जेडन। ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा आता आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। तो आता प्लाज्मा झिल्ली, बाता लाइसोसोम, साता तेलबून, दाता राइबोसोम। आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा बा, लाइसोसोम। तो अच्छी तरह से याद करते जाइए, साथ ही इनके स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी जाइए। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आता पाँचवा तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। तो आपका आता न्यूट्रॉन, बाता न्यूरॉन, साता एक्सॉन और दाता ब्रैक। तो यहाँ पर तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। तो इसका आंसर आपका 12 आएगा न्यूरॉन। ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर आपका 6वां आता सदस्य राशि है। तो आता विस्थापन, बा आता वेग, सा आता त्वरण और दा आता सभी। तो यहाँ पर सदस्य राशि है। तो आपको बता दें कि स्टूडेंट, जो आपकी विस्थापन ए भी आपकी सदस्य राशि है, वेग भी आपकी सदस्य राशि है और आपके त्वरण भी सदस्य राशि है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर रहेगा सभी। आपका 6वें का आंसर सभी हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता 7वां, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार होगा। तो इसका जो आपका यहाँ पर 30 न्यूटन आता, बा ऑप्शन आता 24 न्यूटन और छा आता 5 न्यूटन, दा आता 36 न्यूटन। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार होगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका सा 5 न्यूटन। ठीक है, देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए 7वां आता है। स्टूडेंट आप 7वां यहाँ पर देखते हैं, ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो आपका आता खरीफ फसल और बा आता रबी फसल। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर खरीफ फसल। ठीक है, आ और बा ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए हैं और सा और दा ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया। तो हमने आपके जो यहाँ पर 8 नंबर के जो आपके यहाँ पर दिए सही विकल्प वो हमने करा दिए। साथ ही आपने इन्हें अच्छी तरह से याद भी कर लिया होगा और इनके स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिए होंगे। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। पहले में तो आपका ए रहने वाला था। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर रहने वाला था यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, बी आपका यहाँ पर दूसरे का भी आपका ए रहने वाला था और जो तीसरे का आपका डी रहने वाला था। ठीक है, यहाँ पर देखिए चौथे का आपका क्या रहने वाला था? चौथे का आपका लाइसोसोम। और 5वें का आंसर आपको बता दें, 5वें का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए बी। और 6वें का आंसर आपका क्या रहेगा? 6वें का आंसर आपका यहाँ पर ठीक है डी रहने वाला था। ठीक है, हमें यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की बता रहे हैं और इसमें आपका यहाँ पर 7वें में आपका सी रहने वाला था। ठीक है, जो आपका 8वें का आंसर रहने वाला था वो रहने वाला था आपके यहाँ पर ए।
ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं स्टूडेंट आपके एक साथ बाकी सही विकल्प हमने जो आपके यहाँ पर दिए थे 8 नंबर के सही विकल्प वो हमने करा दिए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 7 नंबर के आपके आते हैं रेगिस्तान। रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला था जिससे न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता वह इसका कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इसका आंसर आपका रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको बता देते हैं पहले रेगिस्तान में आपके यहाँ पर गलनांक। ठीक है, आपके यहाँ पर गलनांक भर देना है। यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका ना बना है तो यहाँ पर देख लीजिए जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है और इसका गलनांक कहलाता है। ठीक है, याद कर लीजिए। और दूसरा था दो घुलनशील द्रवों की मिश्रण को डॉट विधि से पृथक किया जा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका क्रिस्टलीकरण। ठीक है, क्रिस्टलीकरण आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर अच्छी तरह से स्टूडेंट आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इस यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर हो जाएगा जो आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर आएगा दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को क्रिस्टलीकरण विधि से पृथक किया जा सकता है। तो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर आपका तीसरा था CaCO3 एवं का नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसका आंसर रहेगा आपका कैल्शियम। ठीक है, इसका आंसर आपको हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका आंसर आपका रहने वाला तीसरे रेगिस्तान आपको यहाँ पर तीसरे आंसर आपका यहाँ पर रहेगा आंसर कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आपने यहाँ पर अच्छी तरह से याद भी कर लिया होगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों डॉट डॉट मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तो जो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर चौथा रेगिस्तान है, चौथे रेगिस्तान का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। मैं जानना चाहता हूँ कौन से स्टूडेंट पढ़ते हैं कौन से स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। सभी को आंसर इसका चौथे रेगिस्तान सभी को आंसर कमेंट में लिखना है। और पाँचवा आता है जीवन की मूलभूत इकाई है। तो इसका आपका आंसर रहेगा कोशिका। ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। ठीक है, कोशिका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए। छठवां आता अनिच्छेक पेशियों को पेशी भी कहते हैं। तो यहाँ पर अनिच्छेक पेशियों का अंतरंग। ठीक है, अंतरंग आपके यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ भर देना। आपको 6 में अनिच्छेक पेशियों को अंतरंग पेशी भी कहते हैं। फिर आपके यहाँ पर आता है 7वां कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक है, विस्थापन आपको इसमें भर देना। यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये आपके इसमें हो जाएगा विस्थापन। तो आपके इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं आपके रेगिस्तान कंप्लीट। आप यहाँ से जिस न्यूनतम ताप पर ठोस प्रकार द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को क्रिस्टलीकरण विधि से पृथक किया जा सकता है। और तीसरा आता CaCO3 का नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर। ठीक है, इसका आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। और 5वां आता जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। और 6वां आता अनिच्छेक पेशियों को अंतरंग पेशी भी कहते हैं। और 7वां आता कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ये आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान। साथ ही ये रहा आपके यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन। जल्दी से आप यहाँ देख लीजिए। पहले में हमने बता दिया। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, तीसरा चौथी का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। 5वां देख लीजिए, 5वां कोशिका रहेगा। 6 में आपका अंतरंग पेशी और 7 में विस्थापन। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर रेगिस्तान जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है, आप यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट तो आपको यहाँ पर इंग्लिश में भर लेना। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया आपको इसे इंग्लिश में आपको यहाँ पर भर लेना। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। आपकी सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपकी 8 नंबर की आती हैं। तो स्टूडेंट आपकी पहली यहाँ पर आती है कार्य करने की क्षमता। ठीक है, पहली आती है आपकी कार्य करने की क्षमता। तो इसको मैच कर देना आपको यहाँ पर ऊर्जा से। पहली आपकी हो जाएगी ऊर्जा। फिर आपके यहाँ पर दूसरी आती है दूरी मापक यंत्र। तो दूरी मापक यंत्र रही आपके यहाँ पर ओडोमीटर। ठीक है, दूरी मापक यंत्र आपकी हो जाएगी ओडोमीटर। और जो आपकी आती है तीसरी 1 जूल है। तो इसे मैच कर देना आपके यहाँ पर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। और जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर चौथी आती है संयोजी ऊतक। तो आपको यहाँ पर संयोजी ऊतक को मैच करना आपको रक्त को। ठीक है, रक्त को यहाँ पर संयोजी ऊतक कहा जाता है। ठीक है, चौथी आपकी यहाँ पर हो जाएगी रक्त से। और 5 में आती है कोशिका। तो जो यहाँ पर कोशिका की खोज की है वो है यहाँ पर की है रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो 5 में आपको यहाँ पर रॉबर्ट हुक से मैच कर देनी है। यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपकी जो 6वीं आप आती है संवेग का ऐसे मात्रक। तो संवेग का ऐसे मात्रक होता है किलोग्राम मीटर इनवर्स। मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये आपकी 6वीं हो जाएगी किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। और जो 7वीं आती है आपकी आयन। तो आपको आयन किससे मैच करना, आपको आयन ही मैच कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आपको यहाँ पर जो आपकी दी गई 7 में मैच कर देनी है आपको Cl इनवर्स है। ठीक है, Cl इनवर्स से मैच कर देनी है। और जो आपकी आती है केंद्र काब मैच करना आपको। जो 8वीं आती है 8वीं मैच कर देनी है आपको जीवाणु से। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो हो जाती है वो आपकी सभी कंप्लीट हो जाती हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। पहली कार्य करने की क्षमता आपकी यहाँ पर हो जाएगी ऊर्जा। और जो आपकी आती है दूरी मापक यंत्र तो आपकी रहेगी ओडोमीटर। और आपकी जो आती है 1 जूल। तो 1 जूल आपके यहाँ पर रहेगी 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। ठीक है, और जो आपकी चौथी आती है संयोजी ऊतक आपके यहाँ पर रक्त हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पहले तो आप इतने के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और फिर आप यहाँ पर इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फाइनली आपके यहाँ पर जो संयोजी वो कंप्लीट हो जाती हैं।
फिर यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पर सही मैच यहाँ पर कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर एक शतभाग में होता लिखिए 7 नंबर के आते हैं। पहला आता है जल का क्वथनांक कितना होता है, तो आपको बता दें कि जो यहाँ पर जल का क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर सेल्सियस में होता है 100 डिग्री, और आपको यहाँ पर तथा लिख देना, और यहाँ पर आपको लिखना क्या 373 केल्विन। ठीक है, 373 केल्विन लिख देना। ठीक है, यहाँ पर आपका सेल्सियस में आपको 100 डिग्री रहेगा और केल्विन में आपका 373 रहेगा। तो आपको यहाँ पर पूरा आंसर लिख देना जैसा हमने लिखा है, ऐसे ही लिखना है। फिर आपका यहाँ पर आता है दूसरा IUPAC। ठीक है, IUPAC का पूरा नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा इंटरनेशनल। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इंटरनेशनल, आप यहाँ आपके इसका आंसर है इंटरनेशनल यूनियन। साथ ही आपको यहाँ पर जो स्पेलिंग है इसकी आपको बहुत देखते जाना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर पूरे याद करते जाइए, प्योर एंड अप्लाइड। ठीक है, पूरा आपके यहाँ पर जिस तरह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं पूरा आपको यहाँ पर सेम टू सेम आपको वही स्पेलिंग लिखनी है, नहीं तो आप यहाँ पर गलत लिख देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है पूरा नाम। IUPAC का पूरा नाम लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आपके यहाँ पर तीसरा आता है कैंसर के उपचार में किस धातु के समस्थानिक का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका रेडियो सक्रिय। ठीक है, रेडियो सक्रिय आपके यहाँ पर हो जाएगा रेडियो सक्रिय। यहाँ पर देख लीजिए रेडियो सक्रिय समस्थानिक। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख देना कैंसर के उपचार में रेडियो सक्रिय धातु की समस्थानिक का उपयोग करते हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा रेडियो सक्रिय। फिर आपका चौथा आता है कोष का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए, तो इसका आंसर आएगा आपके यहाँ पर रॉबर्ट हुक। ठीक है, इसका आंसर आपके यहाँ पर रॉबर्ट हुक हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 120 दिनों का। ठीक है, 120 दिनों का। यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर हो जाएगा पाँचवें का आंसर 120 दिनों का। और आपका छठवां आता है किसी वस्तु की गति ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा Ke बराबर। ठीक है, 1/2। आप यहाँ पर देख लीजिए 1/2 mv²। ये आपके यहाँ पर हो जाएगा किसी वस्तु की गति ऊर्जा के लिए व्यंजक। ठीक है, Ke बराबर 1/2 mv²। और जो आपका यहाँ पर आता है DNA का पूरा नाम लिखिए, तो इसका DNA का पूरा नाम रहेगा आपका डीऑक्सी। ठीक है, आप यहाँ पर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये आपके यहाँ पर रहेगा पूरा आपके यहाँ पर DNA का पूरा नाम। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने आपके यहाँ पर 7 नंबर करा दिए आपके एक शतभाग में उत्तर। तो पहले का आंसर आप यहाँ दूसरे देख लीजिए तीसरा। साथ ही हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं आंसर आप यहाँ पर दे। पहले का जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है, और दूसरे का आंसर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और तीसरे का आंसर रेडियो सक्रिय समस्थानिक। ठीक है, चौथी का आंसर आपका यहाँ पर रॉबर्ट हुक, पाँचवें का आंसर 120 दिन का, और छवें का आंसर Ke बराबर 1/2 mv²। ठीक है, और आपका यहाँ पर सातवें का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो ये आपके यहाँ पर हो जाती है एक शतभाग में होता है। जल्दी से आप यहाँ पर जो इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, हम आपको स्क्रीन में दिखाते जाना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ पर। तो आपके यहाँ पर हमने एक शतभाग में होता भी करा दिए, साथ ही आपने इन्हें अच्छे से याद भी कर लिया होगा। और जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट आपको पहले यहाँ पर आता देख लीजिए, और दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां, ठीक है, सभी देख लीजिए। अब चलिए आपके क्वेश्चन आते हैं, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। इसका अर्थ देते हैं हमें इसकी गंध बहुत दूर तक बैठे हुए भी क्यों पहुंच जाती है। फिर आपके यहाँ पर आता क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है। 2 नंबर का अर्थ आता है क्लिस्ट्रीग्राम विधि के 2 अनुप्रयोग लिखिए। जल्दी चलिए आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते चलिए, हम आपको पढ़ के नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसका हमको आंसर भी कराना है। तो पहले तो आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अली क्वेश्चन के, फिर हम आंसर कराएंगे। 7वां आता है, 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, और 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। आप सभी क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, हम आपको पढ़ के नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। फिर आपका 9वीं का आता है, 9वीं का देखते हैं क्लोरीन परमाणु की परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या लिखिए। फिर आपका 10वां आता है रक्त के 2 काल लिखिए, इसका अथवा लिख लीजिए। और आपके 11वां आता है जाइलम एवं फिलोम में 2 अंतर लिखिए, अथवा आता है पदाकोश में जंतु कोशिका में 2 अंतर लिखिए। और 12वां आता है त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रा लिखिए, अथवा आता है दूरी एवं विस्थापन 2 अंतर लिखिए। जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते चलिए। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। 14वां क्वेश्चन आपका आता है न्यूटन गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए, अथवा आता है संतुलित बल किन्हें कहते हैं। जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 15वां क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक नियम लिखिए। फिर आपके यहाँ पर 15वें का अथवा आता है, 15वें का अथवा देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। 17वां, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, 19वां क्वेश्चन देख लीजिए।
और फिर आपके यहाँ 20वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। अब चलिए 20वां का जो अथवा वो देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 20वें का अथवा, फिर 21वां क्वेश्चन आता है और ये आपका आता है 22वां क्वेश्चन। तो फाइनली पूरे पेपर हमने करा दिया। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो स्टूडेंट आपके क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का सोल्यूशन आने वाला आपका नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरे पेपर के सोल्यूशन। ठीक है, बाय बाय।